PW, जो भी कोई IT प्रोफेशनल होगा, कोई रिक्शा चला रहा होगा, कोई बस ड्राइवर होगा, कोई गवर्नमेंट नगर निगम में काम कर रहा होगा, वो स्लीपर है। जब उसको आदेश आएगा उसके मास्टर से, तब वो एक्टिवेट हो जाएगा कि किसको कहाँ टिकट पहुंचाना है, टिकट देना है, वो कहाँ पहुंचेगा, वहां से कहाँ जाएगा, वो टैक्सी किसको कौन देगा, ये सारा उनका प्लानिंग है। तो आप लोगों को यहाँ बहुत, सब लोगों को ये ड्यूटी है। ये सिर्फ प्रशासन नहीं कर सकता जब तक सोसाइटी साथ में ना हो। आप किसको नौकरी दे रहे हैं, आपके फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन है लेबर, आपके घर में कौन नल का ठीक करने आ रहा है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। ये होता है सिचुएशनल अवेयरनेस। सबके ID प्रूफ होने चाहिए। सेकेंडली, ये आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पे हर एक सोसाइटी में आप लोगों को एक ग्रुप बना जाना चाहिए, चाहे व्हाट्सएप में हो, कहीं हो, कि कोई इमरजेंसी हो तो एकदम वो इकट्ठा हो सके। और कोई भी आपातकालीन हो, चाहे नॉट लिंक विद दिस, कहीं आग लगे, किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो एक ही सिग्नल में ये सारा ग्रुप इकट्ठा होगा और करेगा, डिसीजन लेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। सेकेंडली, आप ऐसे जब मीटिंग्स होते हैं, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे फैमिली मेंबर्स को यहाँ अटेंड करना चाहिए, लेडीज, बच्चे, सबको, ताकि वो सब जाने कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या क्या आदेश मिल रहा है, और उनको भी इससे थोड़ा मोराल हाई होगा। थर्डली, आप अपने बच्चों को और घर में जितने होमगार्ड लोग हैं, आप जरूर उनको एनकरेज करें कि सेल्फ डिफेंस लर्न करें। कोई भी चीज, जूडो, कराटे, अनआर्म कॉम्बैट, कोई एथलेटिक चीज जरूर वो सीखें। ये बहुत ही बहुत एक दुखद घटना जो पहलगाम में हुआ है, उसका काफी एनालिसिस हो रहा है। तो एक एनालिसिस ये है कि कोई फाइट बैक नहीं हुआ, कोई तो उसमें कुछ फौजी नहीं थे, कोई फाइट बैक होना। कई बार आपने सुना होगा जब 9/11 में हवाई जहाज हाईजैक हुए थे, तो 2-3 हवाई जहाजों में लोग टूट पड़े थे, वो हवाई जहाज क्रैश हो गया, लेकिन वो हाईजैकरों के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। यहाँ पे कई लोग थे जो कुछ फाइट बैक होते। इसीलिए हमको अपने समाज को स्ट्रांग करना है, बिल्कुल ताकतवर करना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अभी तो सीज फायर हो गया, लेकिन जब आपातकालीन होता है, साइरन बजा, ब्लैकआउट हुआ, तो आप लोगों का क्या कर्तव्य है? एक तो सारे लाइट ऑफ हो गए। इसी के चक्कर में मैं आपको बताता हूं कि सोसाइटी में कई क्या कहते हैं, ओपन एरिया लाइट है। सबको पता होना चाहिए उनके स्विच कहाँ है। सोसाइटी में हर एक गेट, हर एक एग्जिट, उसका गेट में लिखा होना चाहिए कि अगर लॉक है, इसका चाबी किसके पास है। अगर कोई एम्बुलेंस आना है, फायर इंजन आना है, पुलिस आना है, तो हर एक गेट खुल सकता है। आपने पढ़ा होगा, कई हादसे होते हैं दिल्ली में और कई शहरों में, जब तक ये एग्जिट गेट ही बंद है तो कुछ पता नहीं चाबी किसके पास था, कोई निकल ही नहीं सका। तो हर एक जगह ये पता होना चाहिए कि ये अगर गेट बंद है तो इसको कौन खोलेगा, उसका टेलीफोन नंबर और नाम वहां लिखा होना चाहिए गेट पे। हर एक घर में आपको अपने बचाव के लिए किट होना चाहिए। किट क्या है? अगर धमाका हुआ तो कान में रुई लगाने का होना चाहिए। अगर ब्लास्ट हुआ कहीं तो प्लीज आप लोग एक्सप्लोजन की तरफ मत देखिए, क्योंकि आजकल को जो नए एमुनेशन है उसमें जो लाइट है उससे आपका ब्लाइंडनेस हो सकता है, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, बिल्कुल ना देखें उसकी तरफ। और
अगर साइरन हुआ तो आप लोगों का काम है कि नीचे आना बेसमेंट में, जिसके पास भी बेसमेंट है बेसमेंट में चले जाए। और अगर बेसमेंट नहीं है, ये लास्ट में सबसे पहले शीशे टूटते हैं और सबसे ज्यादा इंजरीज होते हैं शीशे टूट के वो लगते हैं लोगों को। तो आप अंदर के कमरे में जाइए, बाहर के नहीं। बाहर के कमरों में शीशे होते हैं, अंदर का कमरा सेफ होता है। अंदर कमरे में रहिए और लेट के ऐसे कान में हाथ करके फिर नीचे करके रखना है जब तक कि ऑल क्लियर साइरन ना हो जाए। सेकेंडली, ऐसे समय में दुश्मन का और जो मैंने बोला है स्लीपर सेल, OGW, इनका काम है और अभी भी कि हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नष्ट करना। वो क्या है? आपका पावर स्टेशन, आपका पानी का वितरण जहां से होता है, आपके ब्रिजेस, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि। तो आपके एरिया में, सोसाइटी में जहां जहां पे ये चीजें हैं, पावर स्टेशन, ये ऐसे आपातकालीन समय में जो हम दिन से पहले संजय बता रहे थे कि एक कमेटी होनहार लड़के होने चाहिए, जो यंग लोग हैं वो इन चीजों को गार्ड करेंगे। प्रशासन का काम, ये प्रशासन पूरे हर इंच को गार्ड नहीं कर सकता। हम लोगों का काम है